यह आतंक का एक बदतरीन हमला था जो निहत्थे पर्यटकों पे हुआ। 20 से ज़्यादा पर्यटक इसमें मारे गए हैं। कई लोग नंबर और ज़्यादा बोल रहे हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों से में भी कुछ की हालत गंभीर है। पुलवामा हमले के बाद जो फरवरी 2019 में हुआ, उसके बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। आधिकारिक तौर पे अभी कैजुअलिटीज़ जो मरने वालों की तादाद है और उनके नाम नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पहलगाम में मेरे पीछे यहाँ अस्पताल भी आपने कई सॉटीज़ देखी इंडियन एयरफोर्स की कि वो यहाँ से या लाशों को ले रहे थे या ज़ख्मियों को इलाज के लिए ले रहे थे। कुल मिला के ये बदतरीन हमला था बैसरन मीडो में, जहाँ खुशियाँ मनाने के लिए, फन के लिए लोग आए थे पर्यटक, लेकिन उनको आतंकियों की गोलियों का सामना करना पड़ा। पहलगाम का ये टाउन जैसे गोस्ट टाउन बना है, बिल्कुल जैसे सन्नाटा यहाँ है। सिर्फ या एम्बुलेंसेस देख पाते हैं या सुरक्षा फोर्सेस की गाड़ियाँ। सीनियर ऑफिसर्स पहले ही यहाँ पहुँचे हैं। सभी नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है, लेकिन जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ, इसने जो पूरी सुरक्षा की सूरत साल को है उसको बदल के रख दिया है। ये कहा जाता था कि घाटी में अब आतंक ने आखिरी सांसें भी ली है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। आतंक अब जम्मू में है और उससे भी निपटा जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि आतंक यहाँ भी है और वहाँ भी फैला है जहाँ था ही नहीं। और वहाँ जो पूरा फोकस था कि जम्मू से कैसे आतंकियों से निपटा जाए, तो ये पहलगाम का हमला जो है, इतना बड़ा हमला 2000 में यहाँ हुआ था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर बड़ा हमला किया है। आतंकी हमले में 25 से ज्यादा पर्यटकों की मौत हो गई है। ये वो बेकसूर पर्यटक थे जो पहलगाम घूमने के लिए आए हुए थे। 2 से 3 आतंकी जो है वर्दी में आए और अंधाधुंध पर्यटकों पर निशाना बनाया, फायरिंग किया, जिससे 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। सुरक्षा बलों को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। बताया जा रहा है कि आतंकी फायरिंग करने के बाद ऊपर के पहाड़ी इलाकों में जंगल की ओर भाग निकले हैं, लेकिन सुरक्षा बलों का ये कहना है कि जिन आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, उसे किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जिन आतंकियों ने ऐसा कायराना हरकत किया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। बताया जा रहा है कि ये लश्कर तोयबा के जो एक संगठन है TRF, उसका हाथ हो सकता है और ये सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। क्योंकि जब जब जम्मू कश्मीर के हालात सुधरते हैं, बेहतर होते हैं, लोग अमन चैन की जिंदगी जीने लगते हैं, ये सीमा पार जो आतंकियों को आका बैठे हुए हैं, उनको रास नहीं आता है और उनके निर्देश पर आतंकी ऐसा कायराना हरकत करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान स्थानीय लोगों को भी होगा जो वाहन चलाते हैं, होटल चलाते हैं, जिनका रेस्टोरेंट है। डर के मारे अब शायद ही लोग फिलहाल जो पहलगाम की ओर मूव करेंगे। सब लोग के अंदर एक डर और दहशत का माहौल बन जाएगा। लेकिन सुरक्षा बलों ने भरोसा दिलाया है कि जिन आतंकियों ने पहले भी जो हरकत किया है, अंजाम दिया है और इस बार भी जो किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा। जम्मू कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। अब तक इस आतंकी हमले के अंदर 26 जो पर्यटक थे, उनके मारे जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, लेकिन इस घटना के बाद से अब देश के जो बड़े शहर हैं, उनको भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि बाकी जो बड़े शहर हैं या जो बड़े राज्य हैं, देश की राजधानी दिल्ली में भी इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहाँ पर भी सुरक्षा एजेंसियाँ अब अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं और बहुत बारीकी के साथ हर एक गतिविधि को देखा जा रहा है। साथ ही साथ इस मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से जब इस मामले को लेकर के बातचीत की है, तो उसके तुरंत बाद ही अमित शाह जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए थे और अब इस वक्त जो है वो बैठक की गई थी
उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, एलजी मनोज सिन्हा, वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। वहीं आईबी चीफ भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मौजूद रहे और कोशिश यही की जा रही है कि इस घटना को लेकर के जो एक्शन प्लान है वो कैसे तैयार किया जाए और क्या इस मामले को लेकर के आगे की तैयारी की जाए, क्या इस मामले को लेकर के कार्रवाई की जाए। वहीं इसमें यह भी साफ हो रहा है कि आतंकी हमले से पहले जो है वो कई जो पर्यटक स्थल हैं जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, ऐसे टूरिस्ट स्पॉट की रेकी की गई थी आतंकियों के द्वारा और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो यानी कि कई होटल्स और उनकी भूमिका को लेकर के भी जांच होनी है। वहीं इसमें बताया ये भी जा रहा है कि एनआईए की टीम भी आकर के यहाँ पर जांच करेगी ताकि जो सभी पहलू हैं उस पर पूरी तरीके से नज़र बनाई जा सके और एक फुल प्रूफ आगे का एक्शन प्लान तैयार किया जा सके। आतंकी हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पहलगाम के आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पहलगाम में आतंकियों ने जो किया उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। आनन फानन में राज्य के मुख्य सचिव से लेकर ज्यादातर अधिकारियों ने मौकाए वारदात का रुख किया। देखते देखते सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। अलग अलग एजेंसियों की गाड़ियां पहलगाम की ओर दौड़ पड़ी। पहलगाम के आसमान में सुरक्षा एजेंसियों के हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। सुरक्षा इंतजाम कड़े हुए तो एजेंसियों ने पहलगाम जाने वाले रास्तों पर पैनी नजर गड़ाई और हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। गाड़ी में रखा एक एक सामान खंगाला जाने लगा। कमांडो, सेना के जवान, पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों ने पहलगाम को छावनी में तब्दील कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने अब उन आतंकियों की तलाश शुरू की है जिन्होंने सैलानियों को निशाना बनाया। कल एनआईए की टीम श्रीनगर पहुंचेगी और फिर आतंक के खिलाफ बड़ी लड़ाई की रणनीति को अंजाम देने का काम शुरू होगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के बाद दूसरे विपक्षी दलों ने इशारों ही इशारों में सरकार पे हमले तेज कर दिए हैं। पहलगाम में हमला आतंकियों ने किया। सूत्र बताते हैं कि कई बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन सियासत भी अजीब है। आतंकी हमले पर भी सरपट दौड़ती है। ये हमला कश्मीरियत के मिजाज के खिलाफ है। एक आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली है, उसकी जो स्ट्राइकिंग फोर्स से उसने किया है, यानी एक बड़ा संगठन संगठित ढंग से उसने हमला कराया है। कहां सो रही है भारत की सरकार? कांग्रेस के बाद टीएमसी ने भी बीजेपी को घेरा। ये भाजपा बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन ये बार बार जो बॉर्डर में फेलियर, ये तो कोई काम का बात नहीं है। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन किया? एक्सट्रीमिस्ट किया, ठीक है, लेकिन ये क्या नॉर्मल अटैक है? प्लॉट क्या था? इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे? इस बीच जम्मू में आतंकी हमलों के विरोध में बजरंग दल ने मोर्चा निकाल लिया और जमकर नारेबाजी की। ये वो दिन है जब जम्मू कश्मीर में सैलानियों का सैलाब उमड़ा हुआ है, लेकिन इस हमले के बाद सब कुछ ठहर सा गया है। अब सबकी निगाहें अमरनाथ यात्रा पर है, जिसका बेस कैंप पहलगाम में है। 3 जुलाई से 9 अगस्त के बीच होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। जब ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तभी लगभग हर केंद्र पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन पहलगाम हमले के बाद ये सवाल उठ रहा है कि अमरनाथ यात्रा का क्या होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम एक बेस कैंप का काम करता है। ये एक तरह का प्रवेश द्वार है। ये 48 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी जैसे पड़ाव पड़ते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। ये बेहद सुहाना रास्ता है, लेकिन ये आतंकियों के निशाने पर भी रहा है। 20 जुलाई 2001 को अमरनाथ गुफा मंदिर के पास तीर्थयात्रियों के एक कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में 8 तीर्थयात्रियों समेत 13 लोगों की मौत हुई और 15 घायल हुए। मरने वालों में 3 स्थानीय नागरिक और सुरक्षा बलों के 2 जवान शामिल थे। इसके पहले 1 और 2 अगस्त 2000 को आतंकवादियों ने कश्मीर के अनंतनाग और जम्मू रीजन के डोडा जिले में
अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को निशाना बनाया। 1 अगस्त को हुए 5 हमलों में करीब 100 लोगों की जान गई थी। वहीं 2 अगस्त को पहलगाम के नुनवान बेस कैंप को निशाना बनाया गया। इसमें 21 तीर्थयात्रियों, 7 स्थानीय दुकानदार और 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। 2017 में एक बस पर हुए हमले में 7 श्रद्धालु मारे गए थे। 2018 में भी यात्रा मार्ग पर आतंकी हमले की आशंका बनी हुई थी। तो हर साल अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा एक बड़ा सवाल होती है। अब जब कश्मीर में माहौल बदलने लगा था, तब पहलगाम पर हमले ने ये फिक्र नए सिरे से पैदा कर दी है कि इस यात्रा का अब क्या होगा। बेशक यात्रा होगी और सुरक्षा की पूरी तैयारी होगी, लेकिन क्या उत्साह और भागीदारी वही रहेगी जो अब तक दिख रही थी? पहलगाम में आज हुए आतंकी हमले ने 25 साल पुराने एक हमले की याद दिला दी है। अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत दौरे पर हैं। कल ही वो भारत पहुंचे हैं और आज यहां पर पहलगाम में बायसरन घाटी में ये हमला हुआ है। और ठीक 25 साल पहले चिट्टी सिंहपुरा पर जो हमला हुआ था, बड़ा हमला हुआ था, वो उस वक्त हुआ था जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आने वाले थे। जयपुर में अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस और उनका परिवार जब सैलानी स्थलों का जायजा ले रहे थे, तभी कश्मीर के पहलगाम में आतंकी गोलियां बरसा रहे थे। क्या ये अमेरिका सहित सारी दुनिया को संदेश देने की कोशिश थी, या ये महज इत्तेफाक था कि पहलगाम का हमला और जेडी वेंस का दौरा साथ साथ हुए? ऐसा ही इत्तेफाक 25 साल पहले हुआ था, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा से एक दिन पहले 20 मार्च सन 2000 को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के चिट्टी सिंहपुरा गांव में 35 सिखों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब रात घिरते ही फौजी वर्दियों में नकाब पहनकर आए आतंकवादी इस सिख बहुल गांव में पहुंचे और 2 गुरुद्वारों के बाहर सिखों को खड़ा करवा दिया। इसके बाद उन पर करीब से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और 35 सिखों को मार दिया। उस आतंकी वारदात ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। एक ही वारदात में 30 से ज्यादा परिवार यतीम हो गए। उस घटना को याद करते हुए लोगों ने बताया था कि पहले उन्हें कोई डर नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि सेना के लोग गांव में आए हैं। उस घटना के बाद भी चिट्टी सिंहपुरा में आज करीब 400 सिख परिवार हैं, जिनके जहन में वो वारदात आज भी ताज़ा है। इसके बाद सरकार ने उस इलाके में सीआरपीएफ की एक स्थायी पोस्ट तैनात कर दी थी। पहलगाम ने चिट्टी सिंहपुरा की याद तो ताज़ा कर ही दी है, ये सवाल भी उठाया है कि मासूम सैलानियों को मारने से किसका मकसद पूरा होता है, और ऐसी हरकतों के पीछे जो संगठन है उनको समर्थन और सहयोग कहां से मिलता है। कश्मीर में पहलगाम में जो बायसरन घाटी में आज हमला हुआ है, ये जानना ज़रूरी है कि ये बायसरन घाटी कैसी जगह है। तो पहलगाम से थोड़ी ही दूर, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बायसरन घाटी है और पहलगाम अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लेकिन वहाँ पर ये बायसरन घाटी सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि इसे पहलगाम या हिंदुस्तान का ही स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। अगर आप पहलगाम जाएंगे तो लोग आपको ये बताएंगे कि आप बायसरन ज़रूर जाएं। ये एक घास का मैदान है जिसके चारों तरफ में घाटियां हैं और ख़ास करके लोग वहां पर जाते हैं पिकनिक के लिए, ट्रैकिंग के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए बायसरन घाटी जाते हैं। और ये जानना ज़रूरी है कि पहलगाम शहर से बायसरन जाने के लिए कोई मोटरेबल रोड नहीं है, तो ये ट्रैकिंग का रास्ता है। यहाँ पर लोग ट्रैक करके जाते हैं और या तो घोड़े पे जाते हैं, टटुओं पे जाते हैं, पोनी पे जाते हैं, और इसी तरह से ये रास्ता ऊपर जाता है। अगर आप पैदल भी चल के जाएंगे तो कुछ घंटों की ट्रैकिंग है, 1.5 घंटे 2 घंटे में आप पहुंच सकते हैं आराम से चलकर। और ऊपर सब लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि एक समतल घास का मैदान है जिसे अंग्रेज़ी में मेडो कहते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मेडो है जहां पर से चारों तरफ पहलगाम घाटी का नज़ारा दिखाई देता है और इसलिए इसे स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, कश्मीर का या भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। तो बहुत खूबसूरत बायसरन घाटी है। जब आप पहलगाम जाते हैं तो आपको बहुत सारी घाटियाँ दिखाने के लिए वहाँ के लोकल गाइड्स लेकर जाएंगे, जिसमें बेताब घाटी और इस तरह की जगह है। लेकिन बायसरन थोड़ा सा अलग है।
पहलगाम टाउन जो है उससे 5 किलोमीटर के करीब दूर और ऊपर, और यहाँ जाने का जो रास्ता है वो या तो पैदल का है या फिर घोड़े के ज़रिए जाते हैं, ट्रैक करके लोग जाते हैं, तो कोई मोटरेबल रोड नहीं है। इसलिए जब यहाँ पर ये आतंकी हमला हुआ, जहाँ पर इतने सारे टूरिस्ट पर अटैक किया गया है, तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुखद है कि खास करके वो पर्यटक, वो अनजान पर्यटक जो यहाँ पर घूमने आए होंगे और परिवार के साथ आते हैं। मैंने वहाँ पर देखा, जब मैं गई थी तो परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ लोग जाते हैं घोड़े पर बैठकर देखने के लिए इसकी खूबसूरती। तो वहाँ से फ़ौरन नीचे आने का या किसी तरह की मेडिकल मदद पहुँचने का भी रास्ता नहीं, इतनी जल्दी है और उतरने में वक्त लगता है कि उन्हें किसी तरह की कोई मदद दी जाए। और बहुत दिनों के बाद इस तरह का हमला कश्मीर घाटी में हुआ, जिसमें कि आम पर्यटकों को निशाना बनाया गया। पिछले कई सालों से पर्यटक काफ़ी आ रहे थे घाटी में, जिससे कि जो लोकल्स हैं, स्थानीय लोग हैं, खास करके पहलगाम जैसी जगह पर, श्रीनगर जैसी जगह पे, वो बहुत खुश थे क्योंकि उनका कारोबार इससे ही चलता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का दूरगामी असर होगा। आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया है। आतंक के इस हमले से उन स्थानीय लोगों की कमर टूटेगी जिनकी रोजी रोटी इन्हीं सैलानियों के भरोसे थी। पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं और भविष्य की चिंता की जा रही है। पहलगाम क्या, पूरा जम्मू कश्मीर हैरान है। आतंकी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते थे। यार, इससे बड़ी बर्बरियत क्या हो सकती है कि मासूम इंसानों की जान ली जाए और सेलेक्टिव किलिंग की जाए और ये बताया जाए कि हम कश्मीर काज के लिए या किसी और काज के लिए हैं। ये सरासर, ये सब लोग जिन्होंने ये हरकतें की हैं रियासत जम्मू कश्मीर के दुश्मन हैं, ये कोई दोस्त नहीं हो सकते। स्थानीय लोगों को जिनकी रोजी रोटी सैलानियों के भरोसे चलती है, वो परेशान हैं। अंदाजा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ, ये सब के लिए नुकसान है। नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है। काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर। इसकी वजह से पूरा खत्म हो चुका, हमारी रोजी भी खत्म हो चुकी है सर। आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाकर राज्य की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की कोशिश की है। साथ ही उन स्थानीय लोगों पर प्रहार किया है जिनका पेट सैलानियों के भरोसे पलता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कर्नाटक के शिवमोगा के एक बिजनेसमैन भी आतंकियों की गोली के शिकार हो गए। अपनी पत्नी और बेटे के साथ 19 अप्रैल को मंजूनाथ राव वहां पहुंचे थे। उनकी पत्नी पल्लवी के मुताबिक बेटे को स्नैक्स दिलवाने के लिए मंजूनाथ राव पास की एक दुकान तक गए थे। तभी वहां हथियारों से लैस आतंकवादी अचानक आए और उन्होंने मंजूनाथ राव को निशाना बनाया, अंधाधुंध गोलियां चलाई। मंजूनाथ राव ने वहीं पर दम तोड़ दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक बुलाई। पता चला कि श्रीनगर में कर्नाटक के एक आईपीएस अधिकारी किसी काम से गए हैं। वहां मौजूद आर चेतन को फौरन पहलगाम जाने का निर्देश दिया गया। साथ में बेंगलुरु और दिल्ली से भी अधिकारियों की टीम वहां भेजी गई है। इस समय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है मंजूनाथ राव के पार्थिव शरीर को शीघ्र शिवमोगा लाना, ताकि परिवार उन्हें अंतिम विदाई दे सके। बेंगलुरु और दिल्ली से भी अधिकारियों की विशेष टीमें फौरन मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में महाराष्ट्र को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र के 2 पर्यटक अतुल मोने और दिलीप देसाले की इसमें मौत हो गई है, पुणे से ये बताए जा रहे हैं। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के 2 और पर्यटक जो कि पनवेल इलाके के बताए जा रहे हैं, एस भालचंद्र राव और माणिक पटेल, ये घायल हुए हैं। हालांकि राहत की खबर ये है कि इनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लगातार महाराष्ट्र सरकार इनको लेकर जानकारी जुटा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद ये जानकारी दी है कि वो जम्मू कश्मीर प्रशासन से लगातार संपर्क में है।